आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। भागलपुर में दिखी पीएम मोदी और सीएम नीतीश की जुगलबंदी। ओपन जीप में किसानों के बीच से मंच तक पहुंचे। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भागलपुर पहुंचे। वो किसानों के बीच से होते हुए खुली जीप में स्टेज तक पहुंचे। इस दौरान जीप पर उनके साथ सीएम नीतीश भी मौजूद थे। दिल्ली विधानसभा में अम्बेडकर भगत सिंह की तस्वीरों पर विवाद। दिल्ली विधानसभा का पहला दिन हंगामे से भरा रहा। आम आदमी पार्टी ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय से भगत सिंह और अम्बेडकर की तस्वीरों को हटा दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध के 3 साल सभी कैदियों को छोड़ देंगे, लेकिन जेलेंस्की ने रूस के सामने रखी है शर्त। सड़क किनारे अज्ञात शव मिलने से सनसनी। मौके पर पहुंची पुलिस। शिनाख्त का प्रयास जारी। लालू पर जंगल राज के तंज से लेकर साल में 300 दिन मखाने तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को खुलासा किया कि वे सुपर फूड मखाना 365 दिनों में से कम 300 दिन खाते हैं। पीएम मोदी की सभा में कई लोगों की कटी जेब, मोबाइल और पर्स हुए गायब। दिल्ली सीएम के ऑफिस से हटी भगत सिंह और अम्बेडकर की फोटो। आम आदमी पार्टी ने मचाया बवाल। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि शहीद भगत सिंह, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सभी हमारे देश के पुरोधा हैं, जो हमारे लिए पूजनीय और आदरणीय हैं। बिहार सबसे निचले पायदान पर है, क्यों? पीएम मोदी के दौरे से पहले तेजस्वी यादव के 15 सवाल। तेजस्वी यादव ने पीएम के बिहार दौरे को लेकर कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में हैं। प्रदेश में 20 वर्षों से उनकी एनडीए सरकार और केंद्र में 11 वर्षों से है। बिहार वासी उनसे झूठ और जुमला नहीं बल्कि कुछ वाजिब सवाल पूछना चाहते हैं। कौन है रेड माइनर जिन्हें 8 जिंदगियां बचाने के लिए बुलाया? 2 साल पहले बचाई थी 41 लोगों की जान। भारी मशीनों के फेल होने के बाद सुरंगों में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए रेड माइनर्स की मदद ली जाती है। ये ऐसे विशेषज्ञ होते हैं जो बेहद संकरी जगहों में चूहे की तरह घुसकर तेजी से खुदाई करते हैं। जिंदा बचने की संभावना बहुत कम। सुरंग ढहने से फंसे 8 लोगों का बचाव अभियान 48 घंटे से जारी। सेना, एनडीआरएफ और राज्य एजेंसियां पहले से ही बचाव अभियान में लगी हुई है, जबकि नौसेना के कमांडो भी उनकी मदद के लिए पहुंच चुके हैं। भाजपा के इस नेता ने कोर्ट में किया सरेंडर। टीवी डिबेट शो में दिया था भड़काऊ वाला बयान। बीजेपी नेता पीसी जॉर्ज ने कहा था, भारत में सभी मुस्लिम आतंकवादी और सांप्रदायिक हैं। भारत में एक भी गैर आतंकवादी मुस्लिम नहीं रहता। चाय की महक चाय वाले से बेहतर कोई नहीं समझ सकता, गुवाहाटी में बोले पीएम मोदी। पीएम मोदी ने मखाना को बताया सुपर फूड, कहा मैं 300 दिन खाता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं भी साल के 365 में से 300 दिन मखाना जरूर खाता हूँ। यह सुपर फूड है जिसे दुनिया के बाजारों तक पहुँचाना है। फिटनेस जरूरत, स्वास्थ्य, आबादी से ही देश का विकास। जाने मोटापे के खिलाफ मुहिम में लोग कैसे हो रहे हैं शामिल। दिल्ली विधानसभा में पहले ही दिन हंगामा। विजेंद्र गुप्ता को बधाई देते हुए आतिशी ने भाजपा पर लगाए आरोप। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने विजेंद्र गुप्ता को शुभकामनाएं देते हुए भाजपा पर निशाना साधा। आतिशी ने भाजपा को दलित और सिख विरोधी बताया। वहीं स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने उनके बयान की निंदा की और उन पर माहौल खराब करने का आरोप लगाया। भागलपुर में भाषण के दौरान सीएम नीतीश ने 2 बार क्यों किया हिंदू मुस्लिम का जिक्र। गिद्ध को लाश, सुअरों को केवल गंदगी मिली। महाकुंभ पर झूठी आलोचना करने वालों को योगी की खरी खरी। महाकुंभ की आलोचना को लेकर समाजवादी पार्टी पर बरसे। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में जिसने जो ढूंढा उसे वो मिला। उन्होंने कहा कि जो दुर्भावना से कुंभ जाएगा उसकी दुर्गति तय है। 10 मीटर में कैद जिंदगी। उत्तराखंड से बड़ी परीक्षा क्यों है तेलंगाना सुरंग हादसा। तेलंगाना का यह हादसा कुछ मायनों में उत्तराखंड के सिलकियारा सुरंग हादसे से मिलता जुलता है, लेकिन कई मामलों में यह अलग है। बचाव टीम के सामने कई नई चुनौतियां हैं, जिससे उन्हें पार पाना होगा। शराबबंदी मामले में पटना हाई कोर्ट का आदेश। ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट के आधार पर नहीं हो सकती गिरफ्तारी। भोपाल में पीएम मोदी को क्यों मांगनी पड़ी माफी, सामने आई वजह।